हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एकांतर श्रेणी पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि एकांतर श्रेणी होती क्या है और एकांतर श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, ये आज की इस क्लास में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एकांतर श्रेणी को समझते हैं। एकांतर श्रेणी एक ऐसी अनंत श्रेणी होती है जिसके पद एकांतरतः धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब ये कि एक ऐसी श्रेणी जिसका पहला पद धनात्मक है, दूसरा पद ऋणात्मक है, तीसरा पद धनात्मक है, चौथा पद ऋणात्मक है और इसी प्रकार आगे आने वाले पद भी धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक है। ऐसी श्रेणी को एकांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम परिभाषा लिख देते हैं एकांतर श्रेणी की। एक ऐसी श्रेणी जिसके पद एकांतरतः धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं। एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतर श्रेणी कहलाती है। तो ऐसी श्रेणी जिसके पद एकांतरतः धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं, ऐसी श्रेणी को एकांतर श्रेणी कहते हैं। इसका प्रारूप देख लेते हैं। अर्थात प्रारूप समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट माइनस 1 to the power n minus 1 un इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4। इस प्रकार की जो श्रेणी होगी जिसका पहला पद धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, फिर चौथा ऋणात्मक, फिर पांचवा धनात्मक, फिर छठवां ऋणात्मक, इस प्रकार की श्रेणी को एकांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब इस रूप में जो भी श्रेणी लिखी गई होगी वह श्रेणी एकांतर श्रेणी होगी। के रूप की श्रेणियाँ एकांतर श्रेणी कहलाती है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं एकांतर श्रेणी के। निम्नलिखित श्रेणियाँ एकांतर श्रेणी है। जैसे देखो, एक श्रेणी लिख रहे हैं हम, समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट माइनस 1 to the पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू। इस श्रेणी के पद लिखते हैं। इस श्रेणी के पद यहाँ n के मान रखने पर प्राप्त होंगे। जब n का मान 1 रखेंगे तो श्रेणी का पहला पद -1 की घात 1 माइनस 1 मतलब -1 की घात 0 प्राप्त होगा। -1 की घात 0 को +1 लिखते हैं। जब n की जगह 2 रखेंगे यहाँ तो हमें श्रेणी का दूसरा पद -1 प्राप्त होगा। n की जगह 3 रखने पर श्रेणी का तीसरा पद +1 प्राप्त होगा। फिर n की जगह 4 रखने पर इस श्रेणी का चौथा पद -1 प्राप्त होगा और इसी प्रकार इस श्रेणी में हमें अनंत पद प्राप्त होते जाएंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस श्रेणी का पहला पद धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक। मतलब श्रेणी के पद एकांतरतः परिवर्तित हो रहे हैं। श्रेणी के पदों के चिन्ह एकांतरतः परिवर्तित हो रहे हैं। मतलब पदों के चिन्ह एकांतरतः धनात्मक और ऋणात्मक है। इस श्रेणी को हम एकांतर श्रेणी कहेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट -1 to the power n - 1
1/√n। इस श्रेणी के पद देखते हैं क्या हो गया। जब यहाँ n के जगह 1 रखेंगे तो इस श्रेणी का पहला पद प्राप्त होगा हमें 1। n के जगह 1 रखने पर यहाँ -1 की घात 0 होगी, -1 की घात 0 +1 होता है। यहाँ n के जगह 1 रखेंगे तो √1 का मान 1 होगा और 1/1 1, 1 × 1 1। इस प्रकार n का मान 1 रखने पर श्रेणी का पहला पद हमें +1 प्राप्त होगा। जब हम यहाँ n के जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद हमें माइनस में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर n की जगह 2 रखने पर -1 की घात 2 -1 +1 होगी। -1 की घात +1 मतलब -1 होगा ये, और यहाँ 2 रखेंगे तो ये 1/√2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें -1 × 1/√2 मतलब -1/√2 प्राप्त होगा। n के जगह 3 रखने पर हमें +1/√3 प्राप्त होगा। जब यहाँ n के जगह 4 रखेंगे तो हमें -1/√4 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार इसके आगे के भी पद हमें प्राप्त हो गए। तो इस श्रेणी में भी हम देख रहे हैं कि श्रेणी का पहला पद धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, फिर चौथा ऋणात्मक है, और इसी प्रकार आगे के भी पद लिखे जाएंगे इसके। तो ऐसी श्रेणी जिसके पद एकांतरतः धनात्मक ऋणात्मक हो, ऐसी ही श्रेणी को हम एकांतर श्रेणी कहेंगे। अब हम एकांतर श्रेणी के अभिसरण के लिए परीक्षण पढ़ेंगे। एकांतर श्रेणी के अभिसरण के लिए लेबनिज परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिख देते हैं लेबनिज परीक्षण। लेबनिज परीक्षण का प्रयोग एकांतर श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए किया जाता है। ये परीक्षण क्या है इसे समझ लेते हैं हम। इस परीक्षण के अनुसार यदि एक एकांतर श्रेणी summation n = 1 to infinite -1 to the power n - 1 into un equals to u1 minus u2 plus u3 minus u4। इसी प्रकार इसके आगे अनंत पद प्राप्त हो गए। लेबनिज परीक्षण के अनुसार यह एकांतर श्रेणी यदि इस प्रकार है कि इसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से संख्यात्मकतः छोटा हो। मतलब अगर यह श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसका हर पद अपने पहले वाले पद से छोटा है, अर्थात un+1 का मान un से छोटा हो, मतलब श्रेणी का n+1वां पद श्रेणी के nवें पद से छोटा हो, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तथा इस श्रेणी के nवें पद की सीमा मतलब un की सीमा 0 हो, तब लेबनिज प्रमेय के अनुसार यदि एकांतर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से छोटा है, मतलब n+1वां पद nवें पद से छोटा है, और श्रेणी के nवें पद की सीमा 0 है, तब लेबनिज प्रमेय के अनुसार श्रेणी अभिसारी श्रेणी होती है। तब श्रेणी ∑un अभिसारी होती है। तो यह है लेबनिज प्रमेय। इस परीक्षण के अनुसार एकांतर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से संख्यात्मक रूप से छोटा है, मतलब n+1वां पद nवें पद से छोटा है, और साथ में nवें पद की सीमा 0 है, तब श्रेणी अभिसारी होती है। यह है लेबनिज प्रमेय। एकांतर श्रेणी के परीक्षण की जांच इस परीक्षण
की सहायता से हम कर सकते हैं। इस पर डिपेंड एक प्रश्न को हम समझ लेते हैं और इस प्रश्न में दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न लिख देते हैं, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। यहाँ एक श्रेणी दी गई है, श्रेणी है 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो यहाँ जो श्रेणी दी गई है उस श्रेणी के जो पद है वह एकांतरतः धनात्मक और ऋणात्मक है। पहला पद धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक और इसी प्रकार से इसके आगे के भी पद लिखे गए हैं। तो श्रेणी के पद एकांतरतः धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण यह श्रेणी एक एकांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना एकांतर श्रेणी को हमें हमेशा -1 समेसन -1 टू द पावर n-1 un के इक्वल लिखना है। मतलब एकांतर श्रेणी को हम इससे निरूपित करेंगे। तो इस दी गई श्रेणी को भी इससे निरूपित कर देते हैं। इक्वल्स टू लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब हम यहाँ un का मान निकालते हैं। un का मान लिखेंगे श्रेणी में। अच्छा, un जो होता है वह nवें पद का परिमाण होता है। चिन्ह के साथ नहीं लिखना है un का मान, हमें सिर्फ हमें nवें पद का परिमाण यहाँ लिखना है, उसमें हमें चिन्ह नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहले पद में अगर हम ये पहला पद छोड़ दें तो इसका पहला पद ये कहलाएगा और इस पद में 1 फैक्टोरियल n है। दूसरे पद में पहले पद में 1 फैक्टोरियल 1 है। अगर हम इसको पहला पद माने, पहले पद को छोड़कर un का मान प्राप्त करना चाहे तो फिर पहला पद अपना ये वाला होगा जिसमें 1 फैक्टोरियल 1 आया है, दूसरे में 1 फैक्टोरियल 2, तीसरे में 1 फैक्टोरियल 3, चौथे में 1 फैक्टोरियल 4। तो nवें में 1 फैक्टोरियल n होगा। कई बार un का मान प्राप्त करने के लिए हमें पहले पद को छोड़कर un का मान प्राप्त करना होता है, क्योंकि यदि हम पहले पद से un का अनुमान लगाने की कोशिश करें तो un का मान प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए पहले पद को छोड़कर बचे हुए पदों से यह अनुमान लगाना होता है कि un का मान क्या हो सकता है। पहले पद को छोड़ने पर यह पद अपना पहला पद कहलाएगा और इस पहले पद में 1 फैक्टोरियल 1 आया है, दूसरे पद में 1 फैक्टोरियल 2, तीसरे में 1 फैक्टोरियल 3, चौथे में 1 फैक्टोरियल 4, तो nवें में 1 फैक्टोरियल n आएगा। इस प्रकार हमें un का मान यहाँ लिखना है। ध्यान रहे un का मान लिखते समय चिन्ह नहीं लिखना है, सिर्फ nवें पद का परिमाण ही un होता है। nवें पद का सिर्फ परिमाण लिखेंगे, चिन्ह नहीं लिखेंगे। इसके बाद इस un की हम लिमिट प्राप्त कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n होगा। जब यहाँ हम n के जगह n की लिमिट रखेंगे तो हमें यहाँ 1 अपॉन इनफाइनाइट प्राप्त होगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान 0 होता है। तो लेबनिज प्रमेय के अनुसार दी गई श्रेणी के जो पद है वह एकांतरतः धनात्मक और ऋणात्मक है, मतलब श्रेणी एकांतर श्रेणी है और इसके nवें पद, इसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से छोटा है। जैसे यहाँ 1/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 से छोटा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से छोटा है। मतलब हर अगला पद अपने पिछले पद से छोटा है। साथ में श्रेणी एकांतर श्रेणी है, इसके nवें पद की सीमा 0 है। इसका मतलब लेबनिज प्रमेय से यह श्रेणी एक अभिसारी श्रेणी होगी। यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद इस श्रेणी के बाद यहाँ हम ये लिख देंगे कि चूंकि इस श्रेणी के पद एकांतरतः धनात्मक एवं
ऋणात्मक है, इसलिए यह श्रेणी एक एकांतर श्रेणी है और इसके nवें पद की सीमा 0 है। और इसके nवें पद की सीमा 0 होने के कारण लेबनिज परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी है। इस प्रकार एकांतर श्रेणी के अभिसरण के लिए लेबनिज परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में देखेंगे हम।